आयुष्य कीर्ति बुद्धिश्च वर्धन्ते च दिने दिने श्रद्धा भक्ति क्षमा सत्यम तिष्ठन्ते हृदय सवेरा का आशीर्वाद है। ये इनका जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद में हर पंक्ति में आपको समझ में तो आना ही चाहिए। आयु बढ़ना, श्री कीर्ति बढ़ना, आयु के साथ कीर्ति अगर नहीं बढ़ा, बुद्धि नहीं बढ़ा, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उनका आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से आयु के साथ साथ कीर्ति बढ़ा, बुद्धि बढ़ रहा है, और साथ में श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, क्षमा भी है, सत्यम भी है। ये चारों चीज भी आपके साथ साथ है। उनका आशीर्वाद ये नहीं कि तो दे के चल दिए, कोई कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो प्रकट है तो आशीर्वाद भी आप प्रकट हो गए, ऐसा बात नहीं है। आशीर्वाद है, भूमंडल में है। आप जिस जगह में बात कर रही हैं वो जगह में तो निश्चित रूप से ज्यादा करके है, खास करके ब्रह्मलोक धाम में निश्चित रूप से है। चाहे ये मेरा ये जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो के सत्संग के जरिए से हो, आशीर्वाद ऑडियो सत्संग, तो निश्चित रूप से सब लोग इस बात को सुन लिए होंगे, अवेयर हो गए होंगे कि हाँ ये श्रद्धा है, ये भक्ति है, ये क्षमा है, ये सत्संग है। लोग इसको सुनेंगे तो श्रद्धा अपने आप बढ़ेगा, लोग इसको सुनेंगे तो भक्ति आराम से बढ़ेगा, लोग इसको सुनेंगे तो क्षमा भी बढ़ेगा, लोग इसको सुनेंगे तो मैं सत्य की अग्रसर होऊंगा ही। आयु मेरा निश्चित रूप से बढ़ रहा है और बुद्धि भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं अगर बार बार सुनूंगा इनका आशीर्वाद को, आशीर्वाद एक बार सुन करके रख दिया, वैसा बोलने से नहीं होगा। आयु को, उस आशीर्वाद को बार बार याद करने से तब जा करके होगा। उनका हर वाणी हमें बार बार याद करना होगा। हर वाणी मेरे लिए है, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, हर वाणी मेरे लिए है। जैसे कि वाणी मैंने ये भी पढ़ा है वाणी में कि सत्संग होना चाहिए। सत्संग बिना ये जो आशीर्वाद वाला वचन है, या आशीर्वाद वाला वचन ऐसे हवा में घूमते रहेगा, कोई इसको देखेगा भी नहीं। जैसे कि अभी जमशेदपुर में मैं हूँ, जमशेदपुर में ठंडा है नहीं, दिल्ली में ठंडा है, बॉम्बे में भी शायद नहीं होगा, और कई कई जगह में ठंडा है, तो सब जगह में ठंडा है नहीं। तो इसी तरह ठंडा वाला लोग जो ठंडा प्रदेश में है या देश में है, उस जगह में लोग ठंडा को समझ पा रहे हैं, और वो जहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग गर्मी को समझ पा रहे हैं। तो एक साथ हम लोग दोनों ही ईश्वर का जो ये जो सिस्टम है, ठंडा गर्मी बरसात, ईश्वर का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो सिस्टम है, वो हम सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन बार बार आता है, ये नहीं कि गर्मी कभी आया है और कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं। गर्मी बार बार आएगा, जाड़ा भी बार बार आएगा, बरसात भी बार बार आएगा, तो ये इसमें आते रहेगा। तो प्रकृति बार बार हमें जैसे स्मरण करवाता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक इसी तरह हमें भी इस तरह से स्मरण करना चाहिए, अपने ईश्वर का, अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए बार बार कि वो है, वो है, वो है। जदा कदा, जदा कदा, मतलब मेरा सुख में भी मैं याद करूं, मेरा दुख में भी मैं उनको याद करूं। बिना याद किए, बिना स्मरण किए वो आएंगे भी नहीं, रहेंगे भी नहीं। और वो जो गुरु करण से मेरा जो घर में अंधेरा छट करके प्रकाश का अभी प्रकाश जो आया है, अगर गुरु चर्चा नहीं करूंगा, उस घर में बत्ती बुझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए उनका चर्चा से वो प्रकाश को बार बार जागृत करना है। मंदिर में लोग, मैं देखता हूँ कालीबाड़ी आश्रम में, मैं बार बार रोज खास करके शनिवार को और मंगलवार को मैं देखता हूँ, लोग आकर के दीपक जलाता है, तरह तरह का मन में भावना लेकर के, कामना लेकर के लोग आकर मंदिर में आकर के दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है। ये लोगों में तो अभ्यास बन चुका है। मंगलवार हुआ कि नहीं मैं कालीबाड़ी आश्रम चला जाऊंगा, शनिवार हुआ कि नहीं मैं कालीबाड़ी आश्रम चला जाऊंगा। जमशेदपुर का बात कर रहा हूँ, दिल्ली में अलग मंदिर होगा, कलकत्ता में अलग मंदिर होगा, वाराणसी में अलग मंदिर होगा, अहमदाबाद में अलग मंदिर होगा, सब जगह में अलग अलग मंदिर होगा। तो उस तमाम मंदिर का बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग तय करके रखा हुआ है कि मुझे इस दिन जाना है। ठीक सिमिलरली ये जो भारतीय जीवश ब्रह्मानंद संघ है, यहाँ पे भी तमाम गुरु भाई बहन लोग हैं, उसको भी तय करना होगा कि आज महागुरुवार है, तो महागुरुवार के दिन में मैं दीपक जलाऊंगा, दीपक जला करके मेरे अगरबत्ती जलाऊंगा, मेरे भगवान के सामने हो, मैं बैठूंगा, बैठ करके जप करूंगा, जप करने के पश्चात उस दिन का बानी पढ़ूंगा,
वाणी अगर मेरे पास में नहीं है तो मैं उनके बारे में स्मरण करूंगा। अगर मैं अतीत में जा सकता हूँ, झांक सकता हूँ, तो अतीत में जा करके झांकूंगा कि गुरु जी से मेरा कब परिचय हुआ, कैसे दीक्षा लिए, क्या क्या उन्होंने बोला, उनके बाद दीक्षा लेने के पश्चात मैं कितना बार मिला हूँ, कितना बार मिलने के बाद में कितना बार क्या क्या बात हुई। अगर मैं उस बात को स्मरण करते रहूंगा तो निश्चित रूप से वो चर्चा में आएगा। भले मैं महागुरुवार को कहीं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं स्मरण करूं, अगर महागुरुवार को मैं करूं अपने घर में बैठ करके, कोई जरूर नहीं है, कोई अगर बमलोक धाम नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, घर में बैठ के चर्चा करो। कोई अगर केदार धाम में नहीं जा पा रहा है कोई बात नहीं, घर में बैठ के चर्चा करो। चर्चा तो करना ही है, बिना चर्चा का आप चर्चा करते हो, शारीरिक चर्चा आप रोज करते हो, रोज सुबह उठ करके ब्रश करते हो, अपने आप को स्नान करवाते हो, साबुन लगाते हो, गाँठ पोंछते हो, पोंछ करके ड्रेस वगैरह भी पहनते हो, मतलब शारीरिक परिच्छन्नता के प्रति आपका विशेष नजर है। तो मानसिक परिच्छन्नता भी होना चाहिए उस तरह से, जिस तरह से शारीरिक परिच्छन्नता के पीछे आप भाग रहे हो तो उस तरह मानसिक परिच्छन्नता के पीछे भी भागोगे तो वो भी आपके पास में आएगा। जैसे शारीरिक परिच्छन्नता के बाद में आपके बदन में बगल में से गुजरने से आपका शरीर से तो खुशबू आएगा, वो साबुन का ही खुशबू होगा, ईश्वर का खुशबू नहीं होगा। लेकिन मानसिक तरफ से आप अगर इस तरह से स्नान करोगे तो ईश्वर का खुशबू आपके बगल से, आपके अगल बगल से जो भी गुजरेगा उसको ईश्वर का खुशबू भी मिलेगा। तो इसीलिए ईश्वर को खुशबू को पाने के लिए, ईश्वर को स्पंदन पाने के लिए आपका दैनिक दिन, मतलब प्रत्येक महागुरुवार के दिन में आप महागुरुवार बोल पाते हो कि नहीं पाते हो मुझे जानकारी नहीं है। आप बृहस्पतिवार बोलते हो, मैं उसको महागुरुवार बोलता हूँ। अब जिस दिन अब आपका अभ्यास होगा आप बोलोगे, नहीं अभ्यास हुआ मत बोलो, बृहस्पतिवार बोलो, थर्सडे बोलो, कोई बात नहीं, उससे बाद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो थर्सडे बोलो, गुरुवार बोलो, महागुरुवार बोलो, वो दिन मेरा गुरु का है, ईश्वर का है। अगर उस दिन मैं अगर तय कर लूं कि मैं भी इस तरह से, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं मंगलवार शनिवार करके दीपक जलाते हैं, तो मैं भी एक तो अपना समय निर्धारित करूं, उस दिन जाकर के मेरे भगवान के दरबार में एक तो छोटा सा दीपक जलाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, उसी दीपक अगरबत्ती जलाने के पश्चात मैं वहां पे बैठ करके जप करूं। तो जप करने से मेरा मन में मानसिक शांति आएगी। अगर मैं वाणी पढ़ लूंगा, वाणी को अपने ऊपर में लूंगा, जैसे वाणी है, जैसे मैं थोड़ा देर पहले बोल रहा था, वाणी है कि सत्संग होना चाहिए, मन में इच्छा रहनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। उसमें सत्संग नहीं करने से कुप्रवृत्ति आता है, सत्संग करने से सुप्रवृत्ति आती है। ये उनका वाणी है कि किसी को अधार्मिक बनाते हैं, किसी को न्याय करवाते हैं, किसी को धार्मिक बनाते हैं, किसी से अन्याय करवाते हैं। इसी तरह अगर इनको याद नहीं करूंगा तो मैं अधार्मिक ही बने रहूंगा। मुझे अधार्मिक बनाने वाला वही है, मुझे धार्मिक बनाने वाला भी वही है, मुझे कुप्रवृत्ति देने वाला भी वही है, मुझे सुप्रवृत्ति देने वाला भी वही है। इसीलिए मैं ये समझना चाहता हूँ, या आपने सवाल किया तो आपका सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि उनका बिना चर्चा का ये सुप्रवृत्ति आने वाला नहीं है। कुप्रवृत्ति में ही रह जाऊंगा, उसका विनाश होगा नहीं। तो विनाश कुप्रवृत्ति का करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा, वो सहारा मेरे पास में है, मेरे गुरु का, मेरे ईश्वर का सहारा मेरे पास में है। मैं जदा कदा उनको याद करके अपने पास में उस सुप्रवृत्ति को रख सकता हूँ, कुप्रवृत्ति को हटा सकता हूँ। बिना उनका सहारे से कुप्रवृत्ति जाने वाला है नहीं। तो इसलिए बिना उनका सहारा से वो धार्मिक प्रवृत्ति भी जागृत नहीं होगा, मैं अधार्मिक बने रहूंगा। धार्मिक प्रवृत्ति इस समय बोलने से मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक दिन मेरा अंदर में वो प्रवृत्ति देते हैं कि मैं उठ करके जप करूं। ये तो धार्मिक प्रवृत्ति भी है, सुप्रवृत्ति भी है, अच्छा काम भी है, मन अच्छा होता है। ऐसा अगर मन आपका खराब है, दारिद्रता के चलते, दुख के चलते, कष्ट के चलते, वेदना के चलते खराब है, फिर भी बैठने का आदत डालना होगा। डालते किसी दिन वो जो जप कर रहा हूँ उसका जप का फल होगा, मुझे शांति लगेगा। एक दिन आएगा जिस दिन मुझे वो जप से शांति प्राप्ति होगा। जो जप मैं करूंगा नहीं और उसी दुख को लेके पड़े रहूंगा, उसी कष्ट को लेके पड़े रहूंगा, उसी वेदना को लेके पड़े रहूंगा, तो भगवान आने से रहे। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं आते हैं, भगवान को कुछ देना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा ना, कुछ देना पड़ता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है, तभी शिव जी संतुष्ट होते हैं। विष्णु नारायण को तुलसी पत्र देना पड़ता है, तब जाकर वो संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए गुरु को भी हमने जो गुरुकरण किए हैं
मैंने कुछ अपने सोच समझ करके अपने बुद्धि के मुताबिक मैंने उनको देखा, उनका दर्शन किया, दर्शन करने से प्रभावित हुए, तब जाकर के मैंने उससे दीक्षा ले लिए। अब दीक्षा लेने के पश्चात मैं अगर उनका नामकरण नहीं करूं, मतलब जो मंत्र उन्होंने दिया वो मंत्र का अगर उच्चारण नहीं करूं, किसी दिन भी छूटेगा, वो भी क्यों छूटेगा, वो भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अब विशेष करके महागुरुवार के दिन में निश्चित छूटना नहीं चाहिए। जैसे मुसलमान लोग शुक्रवार को भूलता नहीं है, हर मुसलमान इस वर्ल्ड में जितना मुसलमान है वो शुक्रवार को मनाता है, अपने मस्जिद में जाकर के शुक्रवार को मनाता है, उस दिन छुट्टी बनाता है। तो आप तमाम लोग जो मेरा ये ऑडियो सुन रहे हो, आप तमाम लोग से भी आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि महागुरुवार मतलब यह थर्सडे या बृहस्पतिवार को आप भी इस तरह से अपने आप को रख सकते हो। अगर वो लोग कट्टरपंथी है अपने मस्जिद के प्रति, आप कट्टरपंथी क्यों नहीं हो उस गुरु के प्रति, आपको भी उस गुरु के प्रति कट्टरपंथी होना चाहिए। आप दीक्षा लिए हो इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ आपको मिल चुका है। दीक्षा लेने के पश्चात काफी कुछ देना पड़ता है, तब जाकर के वो आपको देंगे। मतलब शरणागति संभव नहीं है, फिर भी शरणागति की तरफ आगे अग्रसर होने से तो हो सकता है। अगर शरणागति की तरफ मैं बढ़ूंगा ही नहीं तो फिर वो आएंगे कैसे। तो मुझे उसको प्रेम से, आनंद से, सुख से, शांति से उनको लाना होगा। दुख में भी मुझे प्रेम देना होगा, कष्ट में भी मुझे शांति देना होगा। मैं जो दूंगा वही मुझे प्राप्त करवाएंगे, अन्यथा वो कुछ भी देने से रहा। तो ये जो जैसा है भगवान ने बोल रहा है ना कि मनुष्य जन्म लेने के साथ साथ उसका कर्म चालू हो जाता है। मतलब बचपन से मैं कुप्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। मेरे ही बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैं बचपन से क्यों, मैं 2019 तक कुप्रवृत्ति में था, 2020 में सुप्रवृत्ति जागृति हुई है, 19 तक आध्यात्मिक था, 2019 तक। आज 2020 में जाकर के मैं धार्मिक बना हूँ, उनकी विशेष प्यार से मैं बना हूँ। वो मुझे एकदम टिपिकली मुझे बनाए हैं, तो बनाने से मैं बना हूँ। वो अगर नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं बन पाता। तो बनाए क्यों भाई, मैं मालूम नहीं कैसे क्यों बनाए हैं, लेकिन बनाया है। तो मैं उस तरह से उस प्रवृत्ति की ओर जा रहा हूँ जिस प्रवृत्ति में वो रहते थे, मतलब उस प्रवृत्ति में मुझे भी उस प्रवृत्ति की ओर लेके अग्रसर हो रहे हैं। तो ये बिना गुरु चर्चा का ये कभी भी किसी भी समय संभव नहीं है कि मेरा परिवार में शांति आए, मेरा परिवार में आनंद आए, मेरा परिवार में सुख आए। ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो गुरु चर्चा मुझे रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है। अब बृहस्पतिवार को मुझे जप करना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। ये तो हल्ला टाइप का करना है, तो अनुसार ये तो पर्व टाइप का मनाना है। अगर वो लोग शुक्रवार को पर्व मना सकता है तो मैं और आप तमाम लोग बृहस्पतिवार को क्यों नहीं पर्व मना सकते। हम लोग भी पर्व मना सकते हैं, लेकिन हमारे पास में वैसा डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन उतना है ही नहीं, डिटर्मिनेशन भी नहीं है। हम लोग सब भटक जाते हैं, बस कुछ प्राप्ति हो गया उसी में खो जाते हैं। अरे वो प्राप्ति, मेरा भगवान ऐसा है, किसी को भी 100 बना सकते हैं, किसी को भी 0 बना सकते हैं। तो 0 का इंतजार क्यों करते हैं, आप 100 में रहिए ना, आपको सब कुछ प्राप्ति हो गया। तभी भी आप आइए ना, ब्रह्मधाम में आइए, आप अपने घर में बैठिए, घर में बैठकर ईश्वर के सामने आराधना कीजिए, जप कीजिए, टिपिकली अपने आप को निवेदन कीजिए, अपने आप को उनके सामने रखिए कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर में जितना कुप्रवृत्ति है वो भी बताइए, अपना जितना दोष है वो बताइए, अपना गुण है वो बताइए। बताने के बाद में तब मैं जाकर के गुरु के पास में समर्पण होगा। आप गुरु के पास से बैठना ही नहीं चाहते हैं तो समर्पण करेंगे किसको। तो गुरु के सामने बैठना होगा। एक दिन महागुरुवार के दिन में वो हमारा गुरु, हमारा ईश्वर हमको बोल के गए, एक दिन रखते हैं महागुरुवार बृहस्पतिवार के दिन हम जाएंगे ब्रह्मधाम में, रहेंगे वहां पे प्रत्यक्ष रूप में रहूंगा, प्रकट होकर के मैं आप लोग को सब कुछ दूंगा, बशर्ते कि आप तन मन लगा करके जप करो। तो वो एक दिन भी आप अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तमाम लोग जिन लोग भी उनसे दीक्षित संतान लोग हैं, तमाम लोग का बात कर रहा हूँ, खाली जमशेदपुर कवासी के बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तमाम लोग जो जहाँ पे भी है, जो जहाँ पे भी ये ऑडियो से पहुंच रहा है, तो तमाम लोग मेरे भगवान से दीक्षित है। दीक्षित नहीं है तो मानते हैं, मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको विशेष जगह दिए हैं। तो तमाम लोग महागुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन उसी तरह
वो भी कुछ करे ताकि उनके मन में वो भावना जागृत हो, जिस भावना से वो आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आते नहीं है, आते तो है। हमें अब आपको दिखने को नहीं मिलता है। जैसे कि महाभारत में मैंने देखा, संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दिया था, जिसके चलते पूरा महाभारत का व्याख्यान उन्होंने धृतराष्ट्र को किया। लेकिन धृतराष्ट्र को भी ऐसा है, आंख से अंधा भी तो थे, पुत्र मुंह में अंधे भी थे, तो दोनों अंधत्व के कारण वो श्री कृष्ण का विश्व दर्शन नहीं कर पाया, जिसके संजय बोलते गया लेकिन उसको दर्शन हुआ नहीं। तो इसी तरह हमें भी दर्शन होना चाहिए, प्रत्येक दिन दर्शन होना चाहिए। हमें खास करके महागुरुवार के दिन में विष्णु का दर्शन हमें भी होना चाहिए। हम अगर उनके बारे में व्याख्यान करने लगेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो हम अपने आप को पता लगा पाएंगे कि क्या किनका सानिध्य मुझे मिला है, किनका प्रेम मुझे मिला है, किनका श्रद्धा मुझे मिला है, किनका भक्ति मुझे मिला है, किनका विश्वास मुझे मिला है। ये तमाम चीज से मैं उनके लिए एक तो कुछ रास्ता बना सकता हूँ, जिस रास्ता में मैं जाऊं वो भी मेरे साथ साथ जाए। ऐसा होना बहुत कठिन है। मैं ध्रुव तो हूँ नहीं, मैं प्रहलाद भी नहीं हूँ, मैं द्रौपदी भी नहीं हूँ, मैं बलिराज भी नहीं हूँ, मैं नारद भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी जानता तो हूँ कि प्रहलाद क्या है, जानता तो हूँ ना कि ध्रुव क्या है, जानता तो हूँ ना ये द्रौपदी क्या है, जानता तो हूँ ना ये बलिराज भी क्या है, जानता हूँ ये नारद भी क्या है। ये तमाम लोगों का भक्ति में भगवान गदगद हो जाते थे। तो वैसा भक्ति को सुनते सुनते कुछ तो कर सकता हूँ ना। ऐसा तो नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँ और वो आकर के मुझे सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं है। या मुझे अगर सब कुछ दे भी दिए हैं तब भी मैं अगर उनका अर्चना आराधना नहीं करूँ तो फिर मेरा तो भगवान मेरे पास में से कब का पलायन कर लेंगे। तो भगवान को रखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए एक दिन महागुरुवार के दिन में आप लोग आ नहीं सकते हो कि ये कुप्रवृत्ति आपके पास में रह जाएगा, सुप्रवृत्ति आएगी नहीं। कि सुप्रवृत्ति लाने के लिए बार बार आपको भगवान के दरबार में भगवान से आकर के मिलना होगा, ना ये नहीं तो महागुरुवार के दिन में मिलना होगा। एक दिन मिलने से होगा नहीं। इसलिए रोज आप अपने पत्नी से, पति से, बेटा से, बेटी से कुछ ना कुछ गुरु का चर्चा करो। थोड़ा बहुत भी चर्चा कर लोगे तो सुप्रवृत्ति को आने में समय नहीं लगेगा। अगर समय आपके पास में नहीं है तो चर्चा आप नहीं कर पाओगे तो गुरु आएंगे नहीं, ईश्वर भी नहीं आएंगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना, किसी को धार्मिक बनाते हैं, किसी को धार्मिक, किसी से न्याय कराते तो किसी से अन्याय। जैसे मान लिया जो युधिष्ठिर से भी कितना अन्याय करवाए, युधिष्ठिर से न्याय भी कितना करवाए, ठीक उसी तरह मुझसे भी कितना अन्याय करवाए हैं, कितना न्याय करवाए हैं। तो अब अंत में वो क्या बोलते हैं, किसी को आसानी से मिलते हैं, किसी को कठिनाई से मिलते हैं। मैंने देखा उस विष्णु पुराण में मैंने देखा कि प्रहलाद को कितना कठिनाई से विष्णु मिला, लेकिन मिला तो सही। आसानी से ध्रुव को हो सकता है आसानी से मिल गया होगा, और आसानी से हो सकता है द्रौपदी को मिल गया होगा, आसानी से हो सकता है अर्जुन को मिल गया होगा, आसानी से हो सकता है नारद को मिला होगा। लेकिन प्रहलाद को काफी जप करना पड़ा, तब जाकर के प्रहलाद को विष्णु का दर्शन हुआ, तब जाकर के उसका उन्नति हुआ। हमें और आप अभी तक वैसा दर्शन हम लोग कोई भी नहीं कर पाए। जब वो शरीर में थे तब भी हम लोग दर्शन नहीं किए हैं, चाहे वो दिल्ली में थे, चाहे वो कलकत्ता में थे, चाहे वो अहमदाबाद में गए होंगे, चाहे वो बेंगलोर गए होंगे, चाहे वो बनारस में गए होंगे, चाहे वो जमशेदपुर में गए होंगे। हम लोग जमशेदपुर वाला भी हो, दिल्ली वाला हो, कलकत्ता वाला हो, वाराणसी वाला हो, जब भी वहाँ पे वो गए होंगे या रुके होंगे या पुरुषन के लिए गए होंगे या कहीं तीर्थ में घूमने के लिए गए होंगे, तब भी प्रत्येक दिन हमारे लिए मिलने का संभव नहीं हो पाता था। दूरी, एक तो जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे गुरु जी रहते थे, जगह में इतना डिस्टेंस है जिसके चलते संभव नहीं हो पाता था उनसे मिलने का। लेकिन जमशेदपुर वासी, उसको तो मिलने के लिए मौका था। जमशेदपुर वासी कितना भी करो, 10 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं होता, तब भी बहुत लोग ऐसा है जमशेदपुर में आज भी जो लोग मेरे भगवान से, मेरे ईश्वर से नहीं मिले होंगे। उनके प्रकट होने तक, अप्रकट होने के बाद में वो लोग ब्रह्मलोक धाम से जुड़ करके जप करने लगा, महागुरुवार को आने लगा, हवन होने लगा, आरती होने लगा, वो तो बात की बात है। प्रकट होने के समय भी उनका दर्शन नहीं हुआ, तो अप्रकट में भी दर्शन कैसे संभव होगा जब तक आप उस तरह से कुछ करोगे नहीं। तो इसीलिए वो जरूरत है, जो आशीर्वाद दिया गया है, जो जिस आशीर्वाद के बारे में आपने चर्चा किया, वो श्रद्धा भक्ति क्षमा सत्संग उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उसको लेकर के मैं
बृहस्पतिवार को, महागुरुवार के दिन, थर्सडे को मैं आराम से रह सकता हूँ। एक दिन रहने लगूंगा, अभ्यास हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं किसी को भी देख करके श्रद्धा कर सकता हूँ, किसी को देख करके मेरा मन में भक्ति जागृत हो सकता है, किसी को मैं क्षमा कर सकता हूँ, असत्य को मैं रख सकता हूँ, तो अति उत्तम होगा। तो आयु के साथ में जो कीर्ति बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब मैं इस चीज को लेके चलूंगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है नहीं कि वो ऐसे ही दे देंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं देते हैं। मेरे बारे में छोड़िए ना, मेरे को तो उन्होंने बुलाया है, मैं तो इंटरेस्टेड था ही नहीं इस सब्जेक्ट में। ये जो सब्जेक्ट के बारे में आपके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में मैं कभी भी नहीं था। 2020 में आकर के इस सब्जेक्ट में घुसा। हालांकि उन्होंने मुझसे प्रश्न करवा दिए, हालांकि उन्होंने मुझसे जब का पद्धति बता दिए, हालांकि उन्होंने मुझसे बताया ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ गया नहीं। मतलब मैं भी धृतराष्ट्र से कम नहीं हूँ, मैं दुर्योधन से कम नहीं हूँ, मैं कंस से कम नहीं हूँ। फिर भी उसमें एक तो प्लस पॉइंट ये है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। ये बोल पा रहा हूँ, 2020 में, 2019 में बोल नहीं पाता था, आज बोल पाता हूँ कि मेरे भगवान मेरे साथ है। क्यों है? मैं जानता हूँ कि ये जो श्रद्धा आपसे बात कर रहा हूँ, ये भक्ति है, आपसे बात कर रहा हूँ वो क्षमा है, आपसे बात कर रहा हूँ वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, इसीलिए वो सत्य है। वो सत्य को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सत्य को बिना लेकर के आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आप मेरे से क्यों मिलेंगे, क्यों मेरे से बात करेंगे, क्यों मेरा बात सुनेंगे? संभव ही नहीं है। खाली गुरु पुत्र होने के नाते आप मेरा बात सुनेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरे भगवान ने जुबा में आकर के बैठे तब जाकर के आपके साथ में कुछ बात कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरे जैसा इंसान से इतना मेरा जुबा से इतना बात निकलना असंभव सा है। तो ये आसानी से मिलना, कठिनाई से मिलना समझ में आता है। मेरे को आसानी से मिला है, मैंने कुछ मेहनत नहीं किया, कोई साधना नहीं किया। ये तो है ना वो जो भारतीय जो मैं जुगविश स्टाइल में लाइन है, कुरु साधन नित्यम नहीं तो नश्यति सर्वम। मतलब साधना होती चाहिए, होना चाहिए। साधना अगर नहीं होगा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस साधना क्या है? एक तो जप होना चाहिए, एक तो गुरु चर्चा होना चाहिए, और ये दोनों को मिला करके मैं नवोदय भक्ति में प्रवेश कर जाऊंगा। नवोदय भक्ति के शुरू से शुरू होता है, श्रवण अंग से शुरू होता है, आप सुन रहे हो। अगला अध्याय कीर्तन है, कीर्तन मैं कर रहा हूँ, बिना उनको देखे, बिना उनको उनसे मिले, बिना उनका बात को सुने, बिना दर्शन किए कीर्तन कर पा रहा हूँ। इसी जब कीर्तन कर पाता हूँ ना, तब समझता हूँ कि तब जान पाता हूँ कि वो मेरे साथ में है। वो नहीं है होते तो मैं आपके साथ में कीर्तन नहीं कर पाता। उनके बारे में कीर्तन करना आसान नहीं है, बोलना बहुत कठिन है। जब तो देखा जो लोग देखे हैं वही कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं नहीं देखा हूं तो मेरे लिए तो और कठिन काम है। तो ये कठिन काम मैं कर रहा हूँ बिना देखे। मुझे जैसे एग्जाम में देने जाता हूँ, हम लोग सभी लोग उस स्कूल का जो एरिया था, स्कूल एरिया में सब लोग हम लोग बिना देखे परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा में पास हुए हैं। तो इसी तरह मैं भी उस तरह से बिना देखे उस परीक्षा में पास हो रहा हूँ। नित्य जीवन में उस जीवन में परीक्षा में पास हो रहा हूँ। यही बोलना है। इसके बाद बोलिए, अगर कोई और सवाल है तो बोलिए।